एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी रहता है और डीमन के गला पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ़ हो रही है क्या, और तुम्हें कुछ मुझसे और सवाल करने हैं। तभी वो जितने भी डीमन रहते हैं वो सब देखते हैं कि एमसी जो रहता है डिमोनिक एनर्जी को वहाँ पे रिलीज़ कर रहा होता है, जिसे देख के वो सब हैरान हो जाते हैं। बोलते हैं कि आखिर ये डिमोनिक टेक्निक कैसे रिलीज़ कर सकता है। और एमसी पूछता है उस डीमन से कि क्या तुम्हें और कोई प्रॉब्लम है मुझसे यहाँ आने पर। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि तुम्हें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब मैं काम की बात कर लेता हूँ। वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा पीछे वाला मार्क्समैन बोलता है कि मेरे मालिक यहाँ पे आ गए हैं, अब जो तुम्हें ये बताएंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है, अब मैं तुम लोग को इस डिमोनिक टेक्निक के बारे में बता दूंगा, जिससे तुम लोग भी बहुत अच्छे से डिमोनिक एनर्जी रिलीज कर सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो मार्क्समैन रहता है वो बोलता है कि नहीं मास्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये नियमों के खिलाफ हैं। तभी डीमन बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि डीमन क्लैन बहुत ज़्यादा खतरे में है, हमें इसे बचाने के लिए ये सब करना पड़ेगा, वरना डीमन क्लैन पूरे से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो बंदा बोलता है कि ठीक है, मैं इसके लिए राजी हूँ। एमसी बोलता है कि ठीक है, तुम गुड काम कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारे रहता है उन लोगों को वो टेक्निक सिखाने लगता है। बोलता है कि तुम लोग को अच्छे से काम करना पड़ेगा, वरना तुम लोग इस टेक्निक को नहीं सीख पाओगे। हमें रहता है एमसी उस लड़की को बोलता है कि तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम कोई गलत काम मत करना वरना मारी जा सकती हो। वो लड़की बोलती है कि ठीक है। तभी हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। एमसी जो रहता है एक शोल्डर के साथ वहाँ खड़ा रहता है, बोलता है कि इंसानों और डीमंस की सीमा है ना ये। तभी वो बंदा बोलता है कि हाँ। तभी एमसी बोलता है कि ठीक है, अब हमें इस सीमा पे जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि उस माउंटेन के पास हमें जाना चाहिए। तभी एमसी बोलता है कि ठीक है, हम चलेंगे वहीं पे। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है उस माउंटेन की सीमा के पास पहुँच जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एमसी जो रहता है वहाँ पे चला जाता है, तो वहाँ दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा हड्डी हड्डी पड़ी रहती है, जिस कारण से एमसी बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हमारा जो एमसी रहता है वहाँ पे पहुँच जाता है, बोलता है कि यही सीमा हो सकती है माउंटेन की इंसानी बस्ती और डीमन बस्ती के बीच में। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी को एक आवाज़ आती है। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलने लगता है कि आखिर यहाँ पे कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे 3 जनरल लोग आ रहे होते हैं, डीमन जनरल। और वो डीमन जनरल बोलता है कि हम लोग साथ में चल सकते हैं, इससे हमारे जो टैक्स है वो भी बच सकता है। एमसी पूछता है कि टैक्स आखिर यहाँ पे किस तरह का टैक्स लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों जनरल बात करने लगते हैं, क्या इसे ले जाना सही बात है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि तुम दोनों चुप रहो। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है, क्या आप इस शॉर्टकट की बात कर रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक शॉर्टकट खुल जाता है, जिसे देख के वो तीनों हैरान हो जाते हैं। वो तीनों वहाँ पे चलने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है वो चारों लोग वहाँ पे जाने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिसे देख कर एमसी बोलता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी रिलीज हो रही है। तभी हमें दिखाया था वो डीमन जनरल बोलता है कि हम लोग अंदर जाने वाले हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा डीमन यहाँ पे मिल सकते हैं, जिनसे हमें बच के रहना पड़ेगा, वरना ये लोग हमारे ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे आगे जा रहा होता है और एक बटन को प्रेस कर देता है वो डीमन जनरल, बोलता है कि हम इस रास्ते से अंदर जाने के सक्षम हो पाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ से बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी निकल रही होती है, लेकिन हमारे एमसी जो रहते हैं वहाँ पे नहीं देखते हैं। और वो बंदा बोलता है कि यहाँ पे जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे पास नहीं है, लेकिन हम किसी भी तरह जहाँ से जा सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एमसी बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो मेरी, मैं अपने से चला जाऊँगा। तभी दिखाया जाता है कि वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा कल्टीवेशन तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन तुम कैसे जा पाओगे। तो हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है क्रिस्टल उठाता है, बोलता है कि इसकी मदद से मैं जा सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है वो लोग सब देख के हैरान हो जाते हैं कि उनके पास डीमन क्रिस्टल है। तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है वो डीमन क्रिस्टल को फोड़ने के बाद एमसी के अंदर से बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी निकलने लगती है। हमें दिखाया जाता है एमसी एक डार्क कवच में आ जाता है, जो कि डार्क एनर्जी से बना हुआ रहता है। एमसी बोलता है कि अब ठीक है, अब हम लोग तो यहाँ से जा सकते हैं। हमें दिखाया जाता है वो सब लोग इसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि आखिर ये इसके पास ये क्या कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी रहता है डायरेक्ट उस पोर्टल के अंदर कूद जाता है। वो बंदा बोलता है कि देखो वो कूद गया। तभी उसका जनरल बोलता है कि अब वो चला गया तो हमें भी उसके पीछे पीछे चलना चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिस्टल पड़े होते हैं ऐसे ही। वो बंदा बोलता है कि आखिर इतने सारे क्रिस्टल को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग इसे अपने साथ ले चलते हैं। तभी एमसी बोलता है कि चलो तुम लोग ले लो, जब तक हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। तभी हमें दिखाया था वो लोग आगे और बढ़ रहे होते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी भी रह रही होती है, लेकिन एमसी बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा तेज़ एनर्जी आती है, जिनकी वजह से उन लोग का सर पिराने लगता है, लेकिन एमसी बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं हूँ ना यहाँ पे। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे जो भेड़िए रहते हैं, भेड़िया डीमन, वो उन लोगों को अटैक कर देते हैं, लेकिन एमसी तैयार रहता है उनसे लड़ने के लिए। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है एक झटके से उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वहाँ पे कई सारे भेड़िए जो रहते हैं ऐसे ही मारे जाते हैं।
और हमें दिखाया जाता है कि उनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगती है। हमें दिखाया जाता है एमसी लोग उन डीमन को मार रहे होते हैं, भेड़िया वालों को, और अपने रास्ते से हटा रहे होते हैं। एमसी बोलता है कि ये लोग कितने ज़्यादा बेकार हैं जो हमारे रास्ते में आ रहे हैं और कमज़ोर हैं। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा बेकार है। तभी हमें दिखाया जाता है एक वुल्फ डीमन भी वहाँ पे आ जाता है, बड़ा तगड़ा सा, और वो एमसी के ऊपर घुराने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा घुराने लगता है और उनके पीछे और भी ज़्यादा वुल्फ भेड़िए आ जाते हैं, वुल्फ या टाइगर पता नहीं क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है वो सब देख के उन लोग को हैरान हो जाता है, बोलते कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हमें दिखाया जाता है वो जनरल उनके ऊपर चिल्लाने लगता है, बोलते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो टाइगर रहता है वो रोर करने लगता है और अपने मुंह में एक एनर्जी बनाने लगता है। हमें थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि हमें लगता है कि वो एमसी के ऊपर अटैक कर देगा, लेकिन वो उस भेड़ियों को मार के एमसी के सामने झुक जाता है, बोलता है कि माय लॉर्ड मैं आपके सामने सिलेंडर करता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि आखिर ये इतनी आसानी से कैसे सिलेंडर कर सकते हैं। हमसे बोलते कि अच्छा ठीक है, तुमने अब सिलेंडर कर दिया तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें हम जहाँ से ज़िंदा जाने की परमिशन दे देंगे। और ये सिंह बीस्ट हैं जो अपने कोर को भी दे रहे हैं एमसी को दूसरे बीस्ट के। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो सिंह बीस्ट रहते हैं वो हमारे एमसी को पहचानते हैं और उसको बहुत सारा कोर भी दे देते हैं। एमसी बोलता है कि क्या तुम लोग मुझे पहचानते हो। तभी वो बीस्ट बोलता है कि हाँ हम आपको पहचानते हैं। एमसी बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोगों का ये सब देने के लिए। हमें दिखाया जाता है एमसी उन लोगों के सर में हाथ रखता है, बोलता है कि अब ठीक है अब मैं जहाँ से जा रहा हूँ। तभी हमें तो वो बंदा बोलता है कि मास्टर सर आप कहाँ जा रहे हैं, आप हमारे हमारे लिए तो रुकिए। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी वहाँ से चला जाता है और बीस्ट को बोलते जाता है कि इन लोग की 1 महीने तक मदद करना। तभी दिखाया जाता है कि वो बंदा एमसी को रोकते रोकते रह जाता है। एमसी बोलता है कि अच्छा हुआ मैंने इन लोगों को बिन बताए वहाँ से आ गया, वरना ये लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी एक सुनसान जगह में आ जाता है और बोलता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। एमसी बोलता है कि मैं माउंटेन के पीक में पहुंच गया हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी वहाँ से नीचे आने लगता है और बोलता है कि अब यहाँ पे मुझे नीचे जाके देखना चाहिए कि यहाँ पे है क्या। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे अचानक से कुछ होने लगता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी जो रहती है, डार्क एनर्जी, वो रिलीज होने लगती है। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि आखिर अचानक से यहाँ पे क्या हो रहा है। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है वहाँ पे आसपास देखने लगता है, बोलता है कि यहाँ पे क्या लफड़ा हो रहा है। हमें दिखाया जाता है कि एमसी जो रहता है वहाँ पे अपनी डार्क एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज करने लगता है और बोलता है कि आखिर यहाँ पे मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो बादल रहते हैं गरजने लगते हैं, आकाश में बहुत ज़्यादा बिजलियाँ कड़कने लगती हैं। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक भवंडर टाइप का बन जाता है। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि आखिर ये भवंडर अब कहाँ से आ गया, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हमें दिखाया जाता है एमसी का जितना कवच रहता है वो सब टूट जाता है उस भवंडर के आने की वजह से, और एमसी की जो पैर के नीचे की ज़मीन रहती है वो भी टूट जाती है। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद एमसी जो रहता है उस चट्टान के नीचे आ जाता है जहाँ पे एक बहुत बड़ी गुफा रहती है। वो बंदा बोलता है एमसी बोलता है कि आखिर ये तूफान कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसने मेरे कवच को भी तोड़ दिया। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी वहाँ पे आसपास देखने लगता है और एक वॉइस बताती है कि यहाँ पे पहली बार कोई इंसान आया है। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि आखिर यहाँ पे कौन है, मुझे कृपया अपना चेहरा बताएं। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे एक टीमन आकृति बहुत ज़्यादा बड़ी आकृति रहती है, मतलब शैडो रहती है, वो एमसी की तरफ आ रही होती है। बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पे कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी एमसी बोलते हैं कि आप तुम कौन हो, मुझे साफ साफ बताओ कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि तुम आखिर यहाँ पे क्यों आए हो, तुम यहाँ से चले जाओ। हमारा एमसी बोलता है कि आखिर यहाँ पे है कौन, मुझे लगता है जाके देखना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया था वो लड़की जो रहती है डीमन वो एमसी को अपना बेटा बोलने लगती है। तभी हमें दिखाया था एमसी जो रहता है उसके पास पहुँच जाता है, बोलता है कि यहाँ पे कौन है मुझे बताओ। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे जो एक लेडी रहती है, और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय।